नमस्कार साथियों। राजस्थान की हमने दुर्ग पढ़े। राजस्थान की कल्चर में दुर्ग एक विशेष महत्व रखते हैं और इन दुर्गों में हमने क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अध्ययन किया। जितने भी राजस्थान में लड़ाइयाँ हुई और उन लड़ाइयों में जो जौहर हुए, साके हुए, उनका आज अपन अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में जितने भी प्रसिद्ध साके हुए, लगभग 14-15 साके हुए हैं राजस्थान में, जो इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें एक अर्ध साका भी है जिसमें जौहर नहीं हुआ, केसरिया हुआ, कहाँ का हुआ। प्रथम साका कौन सा हुआ साथियों? जौहर क्या है और साका क्या है? अर्ध साका क्यों कहा गया है? साका और जौहर प्लस केसरिया मिलाकर साका हो। तो साथियों, सबसे पहले हमें साका क्या होता है। एक अगर किसी रियासत पे दूसरी रियासत हमला करती है, किसी राज्य पे दूसरा राज्य हमला करता है और जब कमजोर राजा जिसको जीतने का कोई चांस दिखाई नहीं देता है और अंतिम क्षण होता है, उस समय अपने महलों से पूरे वीर योद्धा राजा सहित एक केसरिया धारण करते हैं और केसरिया धारण करके अब केसरिया एक ड्रेस कर सकते हैं, एक तिलक का रिवाज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का केसरिया या एक आप कह सकते हैं सिर पे चोगा बांधना, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन केसरिया जो धारण करते हैं अपने आप में, वो केसरिया का उद्देश्य ये है कि या तो मरना है या मारना है। अंतिम अपनी जिंदगी अंतिम है, या तो दुश्मन को परास्त करेंगे या फिर हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार उस महलों से उस राजा की संपूर्ण जनता, संपूर्ण सेना युद्ध में उतर जाते हैं। जितने भी वीर सैनिक होते हैं सब केसरिया धारण करके उस युद्ध में चले जाते हैं। उस राजा की जो रानियां, दासियां, पटरानियां जैसी भी परिवार के सदस्य जिनमें महिलाएं होती हैं, जब शासक खुद अपनी संपूर्ण जो एक किले के अंदर होता है, जितनी भी जनता होती है, समझिए कि परिवार हो, सैनिक हो, कैसे भी सैनिक हो, घुड़सवार, पैदल, जितने भी, अंतिम समय होता है उसका और वो पुरुष सभी केसरिया धारण कर युद्ध भूमि में कूद जाते हैं। और वहां से जब युद्ध चलता है, युद्ध में अगर किसी राजा को पराजित का सामना करना पड़ता है, हार जाते हैं, और महिलाएं या तो बारूद के ढेर तैयार करके रखती हैं या पानी में कूदने के लिए तैयार रहते हैं। इतना सा इंतजार करते हैं कि हमारी जो विरासत, हमारे राजा, हमारे परिवार जीते हारे। अगर युद्ध भूमि से अंतिम संदेश उनके पास पहुंचता है और वो पहुंचते ही या अगर विजय हो गए तो वो जौहर नहीं करती हैं। अगर हार गए, अपने शासक हार गए, मर गए, मिट गए, तो जो वहां सूचना पहुंचाई जाती है, सूचना के साथ महिलाएं, रानियां, पटरानियां जितने भी होती है, या तो जल में कूदकर अपना जान दे देती हैं या बारूद के ढेरों में अग्नि जौहर कर लेती हैं। इन दोनों को मिलाकर जो केसरिया धारण और जौहर, इनको मिलाकर साका कहा जाता है। अब ये प्रक्रिया राजस्थान में सबसे पहले 1301 का जो जौहर हुआ, केसरिया हुआ, साका का रूप हुआ, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान, जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। साथियों, राजस्थान के इतिहास में एक अर्ध साका हुआ जैसलमेर में, वहां पर महिलाओं ने
जौहर नहीं किया, जबकि पुरुषों ने केसरिया धारण किया, युद्ध भूमि में कूद गए, लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया, इसलिए उसे इतिहास का अर्ध साका कहा जाता है। एक जो भटनेर का साका हुआ, साथ राजस्थान के इतिहास में अक्सर हिंदू महिलाओं ने ही जौहर किया है, मुस्लिम महिलाओं ने नहीं किया। लेकिन जो भटनेर का जौहर हुआ, भटनेर का साका हुआ, उसमें हिंदू महिलाओं के साथ पहली बार मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो ये इतिहास में महत्वपूर्ण थे, लेकिन महत्वपूर्ण इतिहासों की जो साके हुए उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा मैंने लिख के आपके सामने, जो इतिहास में एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन कौन से साके कब कब हुए। तो साथियों, रणथंभौर का साका 1301 में, सॉरी मैंने चित्तौड़ बोल दिया था, 1301 में सबसे पहले रणथंभौर का जो साका हुआ था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीरदेव चौहान के ऊपर जो हमला किया, उसमें जो पदमला तालाब था उसमें हम्मीरदेव की पत्नी पुत्री सहित जल में कूदकर जौहर किया था। तो राजस्थान के इतिहास का अगर पहला शाखा की बात करें तो रणथंभौर का 1301 में। इसका वर्णन साथियों राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा है जो रणथंभौर के दुर्ग में हुआ है। दूसरा शाखा की बात करते हैं तो चित्तौड़ का 1301 में, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह के कोई रानी ने अपनी जल में कूदकर अपना जीवन समाप्त किया, जौहर किया। तीसरा शाखा था चित्तौड़ का दूसरा शाखा और राजस्थान का चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में। यहाँ पर बहादुर शाह विक्रमादित्य जब रानी कर्मावती अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर सके तो उन्होंने एक खत भेजा था, लेकिन उसकी सहायता नहीं मिली और सहायता नहीं मिलने के कारण अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ भूमि में कूद गए और उन्होंने जौहर किया। बहादुर शाह और विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ, उसमें रानी कर्मावती ने जौहर किया। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 में। तीसरा शाखा की बात करते हैं तो 1568 में तीसरा शाखा हुआ अकबर और उदय सिंह की। अकबर और उदय सिंह के मध्य तीसरा शाखा हुआ, युद्ध हुआ 1568 में। चौथा शाखा सिवाना का प्रथम, साथियों सिवाना की बात करते हैं। जो सिवाना का प्रथम शाखा 1310 में अलाउद्दीन खिलजी और शीतलदेव के मध्य हुआ, कई बार पूछा गया है। सिवाना का दूसरा शाखा 1582 में मोटा राजा उदय सिंह और कल्ला राठौर के मध्य हुआ। जालौर का शाखा 1311 ईस्वी में, साथियों 1311 में अलाउद्दीन खिलजी और महाराजा चौहान के मध्य हुआ। जैसलमेर का प्रथम शाखा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा मूल राव के मध्य हुआ। जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ। जैसलमेर में तीसरा शाखा जो अर्ध शाखा के रूप में जाना गया। दूसरे शाखा का वास्तविक प्रमाण नहीं मिलने के कारण इसकी वास्तविक तथ्य मौजूद नहीं है। फिरोज शाह तुगलक और रावल दूधा के मध्य युद्ध हुआ, उस युद्ध में जौहर हुआ। जैसलमेर का अर्ध शाखा 1515 ईस्वी में, जिसमें अमीर अली और राव लोणकरण के मध्य युद्ध हुआ और इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, महिलाओं ने जौहर नहीं किया, इसलिए इसकी राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा। भटनेर का शाखा 1339 ईस्वी में तैमूरलंग और दूलचंद भाटी के मध्य हुआ युद्ध। इसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी हिंदू महिलाओं के साथ जौहर किया था। गागौर का प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में हुसैन शाह और जल्दास खिसी के मध्य युद्ध हुआ, उसमें हुआ। और गागौर का दूसरा शाखा 1444 में महमूद किसली और पालानसी के मध्य हो युद्ध, उसमें हुआ। अब साथियों मुख्य इनमें भी मुख्य शाखे, एक तो रणथंभौर का प्रथम शाखा जो राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा, रणथंभौर का पहला किस के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान के राजस्थान के इतिहास में। अगर राजस्थान के इतिहास का दूसरे शाखा की बात करें तो चित्तौड़ की शाखा की बात करते हैं। दूसरा शाखा चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी और रतनदेव के मध्य हुए युद्ध में हुआ। अब साथियों
विशेषताओं में बात करते हैं तो जैसलमेर का अर्ध शाखा, जिसमें महिलाओं ने जौहर तो नहीं किया लेकिन पुरुषों ने केसरिया धारण किया। और ये शाखा कब हुआ? जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में। किस किस के युद्ध हुआ? अमीर अली और रावल लोणकरण के मध्य युद्ध हुआ। इसमें केसरिया हुआ लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया। एक है भटनेर का शाखा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसा शाखा जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ महिलाओं ने भी जौहर किया है, तो वो है भटनेर का शाखा 1398 ईस्वी में। कब हुआ? 1398 ईस्वी में। इसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो ये थे राजस्थान के प्रसिद्ध शाखे। अच्छा लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।